हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने माइटोसिस डिवीजन के बारे में बताया था। आज मैं आपको मियोसिस डिवीजन जो है इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। आप लोगों के लिए एक एडवांटेज ये है क्योंकि मियोसिस डिवीजन जो है ये माइटोसिस डिवीजन से क्या है, सिमिलर है। और उसका रीजन देखो मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहली चीज नंबर 1, अगर हम मियोसिस डिवीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अर्धसूत्री विभाजन। तो यहां पर दो चीजें मेन है। पहली, ये जो डिवीजन है ये जर्म सेल्स यानी कि जो जेनेटिक सेल्स होती हैं, जर्म कोशिका, जनन कोशिका, उसमें पाया जाता है। और जनन कोशिका में जो डिवीजन होता है वो गैमीट की फॉर्मेशन के लिए होता है, यानी कि युग्मक के निर्माण के लिए। तो जब भी युग्मकों का निर्माण होगा, यहाँ पर युग्मक का मतलब है नर युग्मक और मादा युग्मक, समझ रहे हैं? तो नर और मादा युग्मक के निर्माण के समय जो डिवीजन होगा वो आपका कहलाएगा मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। मेल गैमीट की फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन, फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन यानी कि oogenesis अंडाणु जनन। अगर हम प्लांट की बात करें तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस। तो ये जो टर्म है ये प्लांट और एनिमल दोनों में से किसी के लिए भी अगर हम मियोसिस डिवीजन की बात करें तो ये जर्म सेल से रिलेटेड है और उसमें गैमीट फॉर्म होगा, नंबर 1। नंबर 2, इस डिवीजन में जो मदर सेल है वो 2 बार डिवाइड होती है, यानी कि इसमें जो डिवीजन है वो 2 टाइम होता है, ठीक है। अब 2 बार जब डिवीजन होगा तो एक मदर सेल पहले डिवीजन में 2 डॉटर सेल बनाएगी और फिर डिवीजन होगा तो 2 से कितने बनेंगे, 4। तो अल्टीमेटली अगर हम टोटल बात करें तो 1 मदर सेल डिवाइड ट्वाइसली, ठीक, प्रोड्यूस 4 डॉटर सेल। बट यहाँ पर डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम नंबर हैं वो मदर सेल से क्या होंगे, जस्ट हाफ। तो 2 चीजें इसमें बेसिक हैं जो माइटोसिस से इसको पूरी तरीके से अलग करती हैं। माइटोसिस में आपने देखा था कि सोमेटिक सेल्स में होता है क्रोमोसोम नंबर इक्वल रहते हैं और डिवीजन एक बार होता है, समझ गए। अगर हम इसको एक डायग्रामेटिक रूप से देखें तो देखो, मान लो ये मदर सेल है, ठीक है, मदर सेल, इसके डिवीजन से 2 डॉटर सेल बनेंगी, डॉटर सेल, ठीक है। ये आपका फर्स्ट डिवीजन होगा, इसको हम लोग मियोसिस फर्स्ट भी कह सकते हैं। मियोसिस फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, ठीक है। अब यहां पर जो मदर सेल है उसमें क्रोमोसोम नंबर अगर 2n है यानी कि डिप्लॉयड, तो डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर जस्ट हाफ हो जाएंगे यानी कि nn। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ये 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो यहाँ पर 23 और यहाँ पर 23। तो क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट डिवीजन में हाफ हो जाएंगे, यानी कि जो डिप्लॉयड सेल है वो हैप्लॉयड सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, द्विगुणित कोशिका अगुणित कोशिका में बदल जाएगी, ठीक है। इसका ये जो नेचर है, इसके कारण हम इसको रिडक्शन डिवीजन के नाम से जानते हैं। रिडक्शन डिवीजन, हिंदी में इसको बोलते हैं न्यूनकारी विभाजन। आया समझ में, बात समझ में आई? फिर देखो, जो यहाँ पर ये डॉटर सेल है इनमें सेकंड डिवीजन होगा और सेकंड डिवीजन होने से एक डॉटर सेल फर्दर 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट होगी और ये आपका हो जाएगा सेकंड डिवीजन।
अब देखो सेकंड डिवीजन जो है ये आपका सिमिलर होगा किसके, माइटोसिस डिवीजन, ठीक है। और माइटोसिस डिवीजन में आप लोगों ने पढ़ा कि जो क्रोमोसोम नंबर रहते हैं वो इक्वल रहते हैं। तो जब यहाँ पर n है तो यहाँ भी n होगा, यहाँ भी n, यहाँ भी n, यहाँ भी n, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आ गई? ठीक। तो अब अगर हम टोटल बात करें तो वन मदर सेल डिवाइड 2 टाइम फॉर्म 4 डॉटर सेल हैविंग हाफ क्रोमोसोम नंबर देन मदर सेल। तो अर्धसूत्री विभाजन में एक मार्ग कोशिका 2 बार विभाजित होकर 4 पुत्री कोशिकाओं को बनाती है और पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मार्ग कोशिकाओं से आधी हो जाती है। ये आपका जो पॉइंट है ये आपका क्या कहलाएगा, अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस डिवीजन। बोलो, क्लियर हुई बात? अगर हम इस विभाजन की बात करें तो इसके बारे में जो फर्स्ट टाइम पहली बार जिस वैज्ञानिक ने बताया उसका नाम है स्ट्रासबर्गर। ये नाम आप लोग को मालूम ही है। और इस मेथड को फुल्ली जो एक्सप्लेन किया उसमें नाम आता है आपका फार्मर एंड मूरे। तो अर्धसूत्री विभाजन को फर्स्ट टाइम जो आप कह सकते हैं प्रपोज किया वो थे मिस्टर स्ट्रासबर्गर। और एक्सप्लेन इसको विधिवत जो इसका मैकेनिज्म है उसको एक्सप्लेन करने में नाम आता है किसका, फार्मर और मूरे का। बोलो आगे समझ में क्लियर है? अब देखो यहाँ पर दूसरी चीज, अब यहाँ पर आप लोग ये समझो कि जो मियोसिस डिवीजन है उस डिवीजन में जो फेसेस हैं वो आपकी सेम रहेंगी जैसा कि माइटोसिस में आपको मैंने बताया। सेल साइकिल वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको डिवीजन बताए थे, उसकी जो फेसेस थी। इसमें पहला आपका इंटरफेज हो गया, इंटरफेज कॉमन होता है, प्रिपरेशन स्टेज होती है G1, S और G2, क्लियर है। फिर आपका होता है कैरियोकाइनेसिस और फिर साइटोकाइनेसिस, ठीक है, केंद्रक विभाजन और फिर कोशिका द्रव विभाजन। तो यहाँ पर आप ये समझो ये आपका मियोसिस फर्स्ट है। तो जब मियोसिस फर्स्ट है, ठीक, तो यहाँ पर भी आपके 2 पॉइंट बनेंगे, कौन सा, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। बोलो आया समझ में? अब कैरियोकाइनेसिस में कितने होते हैं, एक आपका होता है प्रोफेज, एक मेटाफेज, एक एनाफेज और एक क्या होता है, टीलोफेज। बोलो क्लियर होगी बात? फिर हम बात करेंगे सेकंड डिवीजन की। तो सेकंड डिवीजन में भी आपके 2 फेज हो जाएंगे, एक कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस, ठीक है बात समझ? कैरियोकाइनेसिस में फिर से आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और फिर टीलोफेज। बोलो आगे बात समझ में? तो स्टेजेस सेम रहेंगी, उनके नाम सेम रहेंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। बस अब डिफरेंस कहाँ पे आएगा, देखो जब हम लोग रिडक्शन डिवीजन की बात करेंगे यानी कि मियोसिस फर्स्ट डिवीजन की बात करेंगे तो ये आपका कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट हो जाएगा और जितनी भी स्टेज है सब फर्स्ट हो जाएंगी, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट होगा। और जब हम इसमें सेकंड डिवीजन में आएंगे तो ये कैरियोकाइनेसिस 2 हो जाएगी, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, ठीक, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। बोलो आ रहा समझ में समझ में बात आ रही है? तो स्टेजेस के जो नेम है वो सेम हो जाएंगे बट डिवीजन कितनी बार हो रहा है, 2 बार। तो पहले वाले डिवीजन में सारी स्टेजेस फर्स्ट हो जाएंगी और दूसरे डिवीजन में सारी स्टेजेस क्या हो जाएंगी, सेकंड हो जाएंगी, नेम सेम रहेगा। आ गई बात समझ में? अब दूसरी बात समझो, आप लोग माइटोसिस डिवीजन ठीक में पढ़ चुके हो कि प्रोफेज स्टेज में क्या होगा,
मेटाफेज स्टेज में क्या होगा, एनाफेज, टीलोफेज, सबके बारे में पढ़ो, साइटोकाइनेसिस सबके बारे में पढ़ चुके हो ना। प्रोफेज में जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो कंडेंस होगा और क्रोमेटिन थ्रेड्स सेंट्रोमियर से अटैच होंगे। मेटाफेज में क्या होगा, इक्वेटर प्लान पर जितने भी क्रोमोसोम है वो क्या होंगे, अरेंज हो जाएंगे। एनाफेज में क्या होगा, माइग्रेशन होगा डिफरेंट पोल की तरफ। और टीलोफेज में न्यू डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाएंगे। ये पढ़ा है आपने माइटोसिस में। जो बच्चे इसको नहीं पढ़े हैं या उन्होंने माइटोसिस का वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो माइटोसिस का वीडियो एक बार देख लें, उसके बाद ये वाला वीडियो वॉच करें, तो उनको दोनों डिवीजन क्या है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। क्लियर हो गई बात सबकी समझ में आ रही है। अब देखो जो चेंज है वो क्या है, देखो जो मियोसिस डिवीजन है उस मियोसिस डिवीजन में जो कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट है उसका ये वाला पार्ट प्रोफेज फर्स्ट, ये आपके लिए चेंज है। क्यों चेंज है, क्योंकि ये 5 सब स्टेजेस से मिलकर बना है। यानी कि जो प्रोफेज फर्स्ट है इसकी 5 उप अवस्थाएं हैं जिनके बारे में आप लोगों ने माइटोसिस में नहीं पढ़ा। बाकी मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये आपका कॉमन है जैसा आपने माइटोसिस में पढ़ा। तो यहाँ पर जो समझने की बात है वो ये है कि अगर हम प्रोफेज फर्स्ट को समझ लें, माइटोसिस हमारा समझा हुआ है, तो हमारे पास क्या है, माइटोसिस और मियोसिस दोनों को इजीली समझने में क्या होगी, आसानी होगी। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर अगर हम प्रोफेज फर्स्ट की बात करें तो प्रोफेज फर्स्ट जो है इसमें 5 उप अवस्थाएं होती हैं। इनके नाम क्या हैं, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, ठीक, पैक्सीटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ये आपका पॉइंट है, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्सीटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो अगर हम ये 5 स्टेजेस के बारे में समझ लें कि इसमें क्या क्या इवेंट होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं न्यूक्लियस में, ठीक। बाकी मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये आपका सेम रहेगा किसके, माइटोसिस के। तो आपको मियोसिस को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है, बात सबकी समझ में आ रही है, ठीक। अब हम इसको एक एक करके समझ लेते हैं। देखो क्या हुआ, सबसे पहले आपका आएगा लैक्टोटीन, ठीक है। ये आपका प्रोफेज फर्स्ट जो है उसका पहला सब स्टेज है लैक्टोटीन। अब देखो, अब एक ही डायग्राम में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग ध्यान से इसको समझ लीजिए। ये आपका हो गया न्यूक्लियस, ये सेल मेम्ब्रेन, ये आपका हो गया सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोलस, इसके बारे में माइटोसिस में ही पढ़ चुके हैं। ये सेंट्रोसोम हो गया, इसको बोलते हैं तारक काय। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, ये हो गया न्यूक्लियोलस। बोलो क्लियर है, बात समझ में आ रही। अब देखो लैक्टोटीन में जितना भी क्रोमेटिन मटेरियल है वो आपका कंडेंस होगा और जितने भी क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं वो सेंट्रोमेयर की सहायता से इलॉन्गेशन वे पे क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे। अगर हम इसको डायग्रामेटिक शो करें तो देखो कुछ इस तरह से, ये कंडीशन, इस तरह से। अब यहां पर देखो
कि यहाँ पर जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो दो नेचर के होते हैं। इसको हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में मेल और फीमेल कहते हैं, यानी कि नर और मादा। ठीक है, अब दो समान लक्षण वाले जो क्रोमेटिड्स हैं वो आपके होमोलोगस कहलाते हैं, और असमान वाले क्या कहलाते हैं? हेटेरोलोगस। इनको हम दूसरे शब्दों में सिस्टर क्रोमेटिड्स और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो लेप्टोटीन में सिंपल क्या होगा, क्रोमेटिन जो मटेरियल है वो कंडेंस होगा, क्रोमेटिन थ्रेड्स सेंट्रोमियर की सहायता से लंबाई में जुड़ जाएंगे। यहाँ पर क्रोमेटिड्स टू नेचर के होंगे, एक आपका होगा यू और एक होगा हेटेरो, या इसको दूसरी लैंग्वेज में हम लोग कह सकते हैं मेल एंड फीमेल। इसमें जो बीच का पार्ट है ये आपका सेंट्रोमियर होगा, और ये सब क्या कहलाएंगे? क्रोमेटिड्स। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? अर्धगुणसूत्र। ठीक है, बात समझ आ गई? क्लियर? अब देखो सेकंड पॉइंट क्या होगा, जाइगोटीन। देखो जाइगोटीन में एक इवेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्सिस। ये चीज आप याद रखेंगे, सिनेप्सिस। और यहां पर सिनेप्सिस का मतलब है पेयरिंग, पेयरिंग, पेयरिंग बिटवीन टू सिस्टर क्रोमेटिड्स, यानी कि यहाँ पर एक जोड़ा बनने की प्रोसेस होती है, और जोड़ा हमेशा बनता है होमोलोगस यानी कि समजात अर्धगुणसूत्र के बीच में। ठीक, अगर हम इसको डायग्रामेटिक शो करें तो देखो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ऐसे करके मान लो, ये ठीक है। अब यहां पर ये जो दोनों हैं इनको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइवेलेंट क्रोमेटिड्स, और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स। बात समझ में आई? अब ये वाला जो क्रोमेटिड्स है वो इससे डिफर है, तो अगर हम इन दोनों के बीच में लेबल करें, मतलब एक ये ले लें और एक ये ले लें, तो दोनों का क्योंकि कैरेक्टर अलग है इसलिए ये क्या हो जाएंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो आप लोग यहाँ पर ये भी समझ लो कि सिस्टर क्रोमेटिड्स कौन से होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कौन से होते हैं, क्योंकि ये चीज आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या है? यूज होगी। तो यहाँ पर देखो जो जाइगोटीन का मेन इवेंट है वो आपका है सिनेप्सिस, और सिनेप्सिस की प्रोसेस में क्या होगा? दो होमोलोगस क्रोमेटिड्स आपस में पेयरिंग करेंगे, और इनकी जो पेयरिंग होती है वो चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि एंड टू एंड होती है, यानी कि एक छोर से दूसरे छोर तक ये एक दूसरे से क्या होते हैं? पेयर्ड हो जाते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, तो ये जो पेयरिंग है वो एंड टू एंड होती है, इसलिए इनका जो पेयर है वो एक कॉम्प्लेक्स शो करता है। ठीक है, बात समझ? तो ये जो पेयरिंग है उससे जो कॉम्प्लेक्स शो होता है उसको हम लोग बायोलॉजिकल टर्म में बोलते हैं सिनेप्टोनिमल, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो दो टर्म आपके हैं, समझ रहे हैं? जो जाइगोटीन है उसमें दो टर्म है। पहला टर्म तो आपका सिनेप्सिस है, और सिनेप्सिस का मतलब समझ में आ गया, होमोलोगस पेयर। ठीक, और दूसरा है आपका सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर जो होमोलोगस क्रोमेटिड्स हैं वो एंड टू एंड पेयरिंग करके एक कॉम्प्लेक्स शो करते हैं, तो दैट कॉम्प्लेक्स इज नोन एज सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। आगे बात समझ में? क्लियर? तो इतना जो इवेंट है वो आपका जाइगोटीन में होगा। अब हम बात करते हैं नंबर थर्ड की, जिसका नाम क्या होगा? पैकिटीन। इसको पैकिटीन या पैकिटीन दोनों प्रोनाउंसिएशन दे सकते हैं। हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो ध्यान रखें कि इनका जो टर्म है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है। तो जाइगोटीन को हिंदी में भी जाइगोटीन ही आप बोल सकते हैं। ठीक है, टर्मिनोलॉजी जो होती है उसको आप उसी तरह से पढ़ें तो आपको आगे के लिए, फ्यूचर के लिए फ़ायदा रहेगा समझने में। ठीक है, बात समझ आ गई?
अब देखो जो पैकिटीन है उसमें आपका दो चेंजेस मेन होंगे। पहला, जितने भी होमोलोगस हैं क्रोमेटिड्स, ये अब क्या होंगे, सेल्फ क्वाइल्ड होकर शॉर्ट और थिक हो जाएंगे। और जब ये शॉर्ट और थिक होंगे तो इनके सराउंडिंग एक प्रोटीन कवरिंग हो जाएगी और इस तरह से ये बदल जाएंगे किसमें, क्रोमोसोम में। जैसे कि मैंने आपको बताया था माइटोसिस में लेट प्रोफेज, याद आ गया। साथ ही जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसमें डिसएपियरेशन शुरू हो जाएगा, यानी कि ये विलुप्त होने लगेगी। बात समझ नहीं? देखो अगर हम इसमें चेंज करें तो कैसे होगा, देखो देखिए जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसएपियर होना शुरू हो जाएगी, न्यूक्लियोलस में भी डिसएपियरेंस शुरू हो जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से नहीं होगा। और जो आपके क्रोमेटिड्स थे वो अब शॉर्ट एंड थिक हो जाएंगे और इनमें जो प्रोटीन कवरिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी और इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, क्रोमोसोम में। होमोलोगस क्रोमोसोम। बोलो आगे बात समझे। अब यहाँ पर ये सिस्टर हो गए और इसका करेक्टर दोनों का ये भी सिस्टर हो गए, तो इन दोनों को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉन सिस्टर। ठीक है, बात समझ आ गई, पहला चेंज। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है क्रॉसिंग ओवर। जो पैकिटीन का आपका मेन पॉइंट है वो क्या है, क्रॉसिंग ओवर, और इसको हिंदी में बोलेंगे जीन विनिमय। जीन विनिमय, इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो इसको अलग से थोड़ा समझ लो। जैसे मान लो एक क्रोमोसोम आपका ये है और दूसरा आपका देखो ये है। इसको डिफर करने के लिए हमने इसमें लाइनिंग कर दी है और उसमें लाइनिंग नहीं की है, समझ गए। तो होता क्या है कि जो नॉन सिस्टर क्रोमोसोम है, नॉन सिस्टर, जो जिनका कैरेक्टर क्या है, एक दूसरे से डिफर है, वो एक दूसरे से क्रॉस डायरेक्शन में अटैच होते हैं। देखो यहाँ पर अब ये जिस प्लेस पर अटैच होते हैं, यानी कि जिस बिंदु पर ये अटैच होंगे उसको हम लोग बोलते हैं कियासमेटा। समझ गए। तो पैकिटीन में टू डिफरेंट नेचर के क्रोमोसोम एक दूसरे से क्रॉस डायरेक्शन में अटैच होंगे और जिस पॉइंट पर ये अटैच होंगे उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे कियासमाटा। अब ये जो कियासमाटा वाला पॉइंट है, यहीं पर दोनों क्रोमोसोम अपने जेनेटिक जो कैरेक्टर्स हैं उनको एक्सचेंज करते हैं, यानी कि एक क्रोमोसोम अपने कैरेक्टर को दूसरे को देता है और दूसरा वाला पहले को। आगे समझे। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, या हिंदी में क्या बोलते हैं, जीन विनिमय। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो पैकिटीन जो है इसमें दो चीजें आप ध्यान रखो। नंबर 1 क्रोमोसोम की फॉर्मेशन हो जाएगी और नंबर 2 क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर। ठीक, बात समझ में आ गई। अब देखो नंबर 4 जो स्टेज है ये आपकी हो जाएगी डिप्लोटीन। दो डिप्लोटीन जो स्टेज है, यहां पर जो क्रोमोसोम है उनका सेपरेशन शुरू होता है, सेपरेशन। और यहां पर सेपरेशन का मतलब ये है कि जो अभी तक होमोलोगस पेयर आपके थे वो एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। और इनका जो सेपरेशन होता है वो सेंट्रोमियर वाले प्लेस से होता है, किस तरफ, कियासमेटा वाले प्लेस की तरफ। यानी कि ये यहां से और यहां से सेपरेट होंगे
और सेपरेट होने पर जो क्याज मेटा वाला पॉइंट है वहां पर ये अटैच रहते हैं। तो सेपरेशन इनका जो होता है वो टुवर्ड्स टू क्याज मेटा होता है, यानी कि क्याज मेटा की ओर। ऐसा समझे? क्लियर? तो डिप्लोटीन जो स्टेज होती है उसमें क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होते हैं और जहां पर क्याज मेटा वाला बिंदु है वहां पर ये एक दूसरे से अटैच रहते हैं, क्योंकि वहां पर इनके बीच में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। समझ रहे हैं? क्लियर? एंड लास्ट में नंबर 5 ये आपका होता है डाइकाइनेसिस। और डाइकाइनेसिस जो है इसमें आपके कई सारे चेंज होते हैं, जिसको मैं आपको डायग्राम के रूप में समझा दे रहा हूं। देखो, जो यहां पर सेंट्रोसोम होती है, ठीक, अब वो डिफरेंट पोल की तरफ सेंट्रियोल में कन्वर्ट हो जाती है और इस तरह से, और इसके जो एस्टर रेज हैं वो एक स्पिंडल एपरेटस को क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं। तो इस तरह से ये चीज आपको माइटोसिस में भी मैंने बताया था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल एपरेटस। ठीक है? और ये आपका सेंट्रोसोम जो होते हैं उनके द्वारा होता है, इनको एस्टर रेज बोलते हैं। ठीक? आफ्टर डिप्लोटीन में जो गुणसूत्र सेपरेट हो रहे थे, तो आफ्टर सेपरेशन जितने भी क्रोमोसोम हैं वो अब इसके मिड रीजन पर क्या होने लगते हैं? अरेंज होने लगते हैं। इस तरह से तो स्पिंडल एपरेटस जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है आफ्टर सेपरेशन। ऑल क्रोमोसोम आर अरेंज मिड रीजन ऑफ स्पिंडल एपरेटस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेपेयर हो जाती है, न्यूक्लियोलस डिसेपेयर हो जाती है, और इस तरह से जो डाइकाइनेसिस है वो कंप्लीट हो जाती है। केंद्रक कला, केंद्रिका ये खत्म हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। जितने भी गुणसूत्र अलग हो रहे थे वो अलग होकर तर्क तंत्र के मध्य में अरेंज होने लगते हैं। ठीक? जो स्पिंडल एपरेटस है उसको तर्क तंत्र के नाम से जानते हैं हिंदी में। ठीक? तो यहाँ पर जो डाइकाइनेसिस है वो कंप्लीट हो जाती है। अब आगे की जो कहानी है वो आप लोग माइटोसिस में पढ़ चुके हो। इक्वेटर प्लान पर जितने भी क्रोमोसोम होंगे वो अरेंज हो जाएंगे, ये मेटाफेज हो जाएगा। फिर जो स्पिंडल एपरेटस हैं उसके जो फाइबर्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन से क्रोमोसोम दो पोल में क्या होंगे? डिवाइड हो जाएंगे, और इस तरह से टेलोफेज में 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे। साइटोकाइनेसिस में 2 सेल्स फॉर्म हो जाएंगी। ये प्रोसेस आपकी सेम है जैसे आपने माइटोसिस में पढ़ा। क्लियर है? बात समझ गई? सिर्फ ये 5 स्टेजेस जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की ये आपके लिए न्यू है, जो माइटोसिस में आपने नहीं पढ़ी थी। समझ गए? तो थोड़ा सा आप लॉजिक वे पर ध्यान दो और कम पॉइंट में आप दोनों डिवीजन को क्या कर सकते हो? याद रख सकते हो। समझ गए? क्लियर? तो आप लोग मियोसिस डिवीजन को इस तरह से पढ़ो। सबसे पहले तो माइटोसिस को क्लियर कर लो पिछले वाले वीडियो के आधार पर, जिसको क्लियर नहीं है, और फिर आप ये जो 5 स्टेज हैं इनको ध्यान से समझ लो, और फिर बाकी स्टेजेस सेम होंगी किसके समान? माइटोसिस के। तो आपको इतने से पॉइंट में 2 डिवीजन आपके तैयार हो जाएंगे, माइटोसिस और मियोसिस। समझ गए? एग्जाम में दोनों में डिफरेंस भी आपको बहुत मिलता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इनके जो एक्सप्लेनेशन है उससे क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? बात सबकी समझ में आ गई? तो आज का जो वीडियो है उसमें मैंने आपको जो पॉइंट बताए उसको ध्यान से समझो, और किसी भी प्रकार का कोई कमेंट हो तो आप मुझको बोल सकते हो, मेरे चैनल को भेज सकते हो, या पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो।
ठीक है, ओके, थैंक यू। ध्यान से समझो इसको, सेफ रहो, घर में रहो और पढ़ते रहो। थैंक यू।